Hello, now we start with part 2 of matter in our surrounding. The topic is states of matter. हाँ जी, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपके पास है कि मैटर को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि फिजिकल के बेसिस पे हम सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस के पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसकी हम प्रॉपर्टीज क्या है डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेस में सॉलिड हमारे पास क्या है, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम का होता है। ठीक है, और लिक्विड्स फिक्स्ड वॉल्यूम तो होता है बट उनकी कोई भी शेप फिक्स नहीं होती। ठीक है, गैसेस ना ही शेप फिक्स होती है और ना ही हमारे पास वॉल्यूम फिक्स होता है। इनको सॉलिड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते जितना आप, ठीक है, क्योंकि देखो फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते बट गैसेस को आप इजीली कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि ना ही शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। जो सॉलिड्स होते हैं उनके पास हाई डेंसिटी होती है। डेंसिटी क्या होता है एक्चुअल में, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, हाई डेंसिटी होती है। और जो लिक्विड्स होते हैं उनके पास मॉडरेट टू हाई डेंसिटी होती है और गैसेस के पास लो डेंसिटी होती है। जो आप नेक्स्ट है, जो सॉलिड्स है डू नॉट फिल इन देयर कंटेनर्स कंप्लीटली। सॉलिड्स को आप जो अब किसी भी कंटेनर में आप मतलब कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते क्योंकि उनमें स्पेस जो है वो रह जाएगी। ठीक है, और जो लिक्विड्स हैं उनको भी आप कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते कंटेनर्स में, बट अगर आप गैस को कंटेनर में फिल करना चाहो तो इजीली कर सकते हो क्योंकि आप इनको कंप्रेस भी कर सकते हो और उनकी कोई शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है। सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। ठीक है, और लिक्विड्स है जनरली फ्लो करते हैं, गैसेस तो इजीली फ्लो करती हैं। फॉर एग्जांपल क्या है सॉलिड्स की, आइस, कोल, वुड, स्टोन, आयरन। इसकी क्या है लिक्विड की, वाटर, मिल्क, फ्रूट जूस, इंक, पेट्रोल। और गैसेस में एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, स्टीम। ये सारी आपके पास किसकी एग्जांपल्स आ गई, गैसेस की। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। सॉलिड्स को अगर आप देखते हो तो ये इस तरह का एक पैटर्न, डेफिनेट पैटर्न होता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ये है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, वेकेंट स्पेस आ गया। और जो लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास क्या है, इनका जो क्या है, ये एक पैटर्न में मतलब इतना ज्यादा पैटर्न नहीं होता। जैसे सॉलिड में तो एक डेफिनेट पैटर्न है, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर है। ठीक है, इसमें डिफरेंट मतलब पैटर्न क्या होता है, ऐसे नहीं है कि जैसे आप ग्लास में पानी को डालोगे तो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर आप उसको बाउल में डालोगे, ठीक है, तो बाउल की शेप ले लेगा। तो मतलब इसमें हमारे पास इस तरह से ऐसे वेकेंट स्पेस थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर आप गैस की बात करो तो गैस में वेकेंट स्पेस क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए आप इसको क्या है, बड़े बड़े जैसे सिलेंडर्स होते हैं उसमें आप इसको कंटेन कर लेते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ गया पार्ट आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन होता है स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन अकर इन गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। जो डिफ्यूजन मैंने कल भी एक आपको वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में, वहां पे कि अगर आप अगरबत्ती को रूम में लेके जाते हो तो वहां पे सारे रूम में क्या हो जाती है, उसकी फ्रेगनेंस आ जाती है। ठीक है, तो वो डिफ्यूजर का ही काम है, मिक्स स्प्रेडिंग आउट, ठीक है, फैलना, मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस। ठीक है, जैसे अगरबत्ती की फ्रेगनेंस है वो एयर के साथ मिक्स होके ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड। अभी देखो डिफ्यूजन है जो गैसेस में सबसे ज्यादा होगी क्योंकि गैसेस में सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, वेकेंट स्पेस है।
तो यहाँ पे दूसरे पार्टिकल को आना और मिक्स होना और भाग मोशन में आना वो इजी है, ठीक है। और स्लोएस्ट किस में होती है? सॉलिड में। बेटा जो ये छोटे छोटे से पॉइंट है ना, ये आप लोगों को जो एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इंक्रीज करती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। जो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट आपके पास टू चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे और एक प्रेशर पे, ठीक है। टेम्परेचर को जब भी आप मेजरमेंट करते हो तो उसके लिए कॉमन यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट देखो, बॉइलिंग पॉइंट देखो, तो आप क्या लेते हो? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका ये रिप्रेजेंटेशन है। बट अगर आप ऐसे यूनिट की बात करते हो तो हमारे पास कौन सा आता है? केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर में आपके पास क्या है? ये ऐसे यूनिट है इसकी, और के, कैपिटल के इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आपने दोनों स्केल्स केल्विन और सेल्सियस स्केल्स के बीच में एक रिलेशन देखना है, तो अगर आप मतलब देखो तो केल्विन पे टेम्परेचर किसके इक्वल होगा? जितना आपको सेल्सियस पे टेम्परेचर दिया हुआ है ना, उस पर 273 क्या कर दो? ऐड कर दो। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको केल्विन में करना है। केल्विन में क्या करोगे? 273 इसमें ऐड कर दो, 110 केल्विन हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या गया? केल्विन में टेम्परेचर, ठीक है। इजी है। इसकी और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस को आपने कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन, तो आप क्या करोगे? 40 प्लस 273 कितना आ गया? 3133, ठीक है। केल्विन, केल्विन डालना मस्ट है, जरूरी है, ठीक है। क्योंकि इससे आपको रिप्रेजेंटेशन का पता चलता है। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर किस पे? अभी बोला मैंने आपको दो पार्ट में आ रहा है, टेम्परेचर पे और एक प्रेशर पे। यही दोनों पार्ट आपके पास क्या है? डिसाइड करते हैं कि वो सॉलिड में जाएगा, लिक्विड में जाएगा, गैसेस में जाएगा, किस स्टेट में रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर में आपके पास हीटिंग कूलिंग आ गया, प्रेशर में आप इंक्रीज कर दो, डिक्रीज कर दो प्रेशर को, ठीक है। इफेक्ट ऑफ आपके पास क्या है? टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड में अगर आप देखोगे, सॉलिड टू लिक्विड में आपके पास क्या है? मेल्टिंग होती है, ऑब्वियस है। जैसे आइस को रख दो बाहर, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वाटर में, मेल्ट हो जाएगी। यही है। इन अ प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइस मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे टू फॉर्म लिक्विड वाटर, सो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या आ गया? 0 डिग्री सेल्सियस। एट द मेल्टिंग पॉइंट आइस चेंज होगी सॉलिड टू लिक्विड, तो ये आ गया आपके पास चेंज ऑफ मैटर। We can change the physical state in two ways इसमें। तो these two factor deciding liquids gases state, the melting point of solid is an identification of the melting point of solid is an identification of strength of force of attraction between the particles। ये हमने कल भी बात की थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, कि जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी, उसमें उसको क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लिक्विड टू गैस चेंजिंग, बॉइलिंग, वेपराइजेशन।
द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस। ठीक है, वेपराइजेशन में आपको पता ही है, ठीक है, बॉइलिंग वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो गैस में फॉर्म हो जाती है, जिसको आप बोलते हो स्टीम। सॉरी, स्टीम भी नहीं आएगा, ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड क्या है बॉयल होना स्टार्ट होता है और गैस में चेंज होता है उसको बोलते हैं, उस उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का होता है वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब आप लिक्विड को हीट करते हो तो हीट एनर्जी क्या करती है, पार्टिकल्स फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देती है। बॉइलिंग पॉइंट इतनी सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर कर लेता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो उसको होल्ड कर बैठा है उसको सेपरेट कर दे इंडिविजुअल पार्टिकल में। तो लिक्विड क्या है, बॉयल होके गैस की फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट आ गया आपके पास गैस टू लिक्विड, अभी उल्टा। ठीक है, गैस टू लिक्विड उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसिएशन। इसमें आ जाती है बेटा स्टीम। ठीक है, पहले देखो हमने लिक्विड टू गैस बनाया था। ठीक है, अब उस जैसे मान लो आप एक कंटेनर में वाटर को क्या कर रहे हो, बॉयल कर रहे हो। ठीक है, वो ऐसे गैसेस में जा रहा है, वेपर्स बन रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर एक लीड लगा दो, उसको प्लेट से ढक्कन से ढक दो, तो वहां पे देखो आपके पास जो वेपर्स हैं वो प्लेट में और लिड में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं स्टीम। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, वहां पे था वाई हीटिंग और यहाँ पे कूलिंग है तो कंडेंसेशन। व्हेन स्टीम और वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड द कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। व्हेन अ गैस इज कूल्ड इनफ, इतना ठंडा कर लेते हैं तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देता है और स्लो डाउन एंड मूव क्लोजर टुगेदर अंटिल दे स्टार्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर और फॉर्म अ लिक्विड। समझ आ गया कि जब हम पहले तो हम क्या कर रहे थे, पीछे हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, वहां पे क्या काम कर रहा था, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो उसको कौन ओवरकम कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी, है ना, ऑन हीटिंग। तो यहाँ पे बेटा क्या है, ऑपोजिट है। अभी हमने इधर जाना है तो हमें हीटिंग की जगह क्या करना पड़ेगा, कूलिंग, कूल करना पड़ेगा। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को कौन ओवरकम करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ आ गया। नेक्स्ट आ गया आपके पास लिक्विड टू सॉलिड, उसमें आ गया फ्रीजिंग। अब देखो आइस से हमने पानी बनाया, है ना, अभी फिर पानी से आइस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हम उसको मेल्ट कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको फ्रीज करेंगे, कूल करेंगे, है ना। तो यही है कि जब हम वाटर को कूल कर देते हैं कन्वर्ट इनटू सॉलिड तो उसको बोलते हैं आइस, तो उसका वो होता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या है, सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, हीट एनर्जी विच हैज टू सप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। कहते हैं कि जब हम हीट एनर्जी देते हैं किसी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करने के लिए उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, मतलब इतनी ही एनर्जी देनी है हमने कि वो अपनी स्टेट चेंज कर ले, मतलब सॉलिड टू सॉलिड टू लिक्विड में चला जाए इतनी एनर्जी, या फिर लिक्विड टू गैस में चला जाए तो वो जितनी उस जिसमें उसकी स्टेट चेंज हो सके उतनी एनर्जी जब आप उसको देते हो तो उसको बोलते हो लेटेंट हीट। दो तरह की होती है, फ्यूजन और वेपराइजेशन। फ्यूजन में आपको पता ही है, फ्यूजन में क्या होता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, वेपराइजेशन में लिक्विड टू गैस। ठीक है, इजी वे में, क्रैम नहीं करना, टॉपिक को समझो टर्न बाय टर्न। ठीक है, उसको एनालाइज करो, फिर उसके बाद
प्रिपेयर करो। जो इसके जो पीडीएफ है, ठीक है, लास्ट वीडियो की भी और इसकी भी, वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लो एज ए नोट्स। ठीक है, जब भी आप पढ़ोगे, पहले टॉपिक पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, फिर उसके बाद इनको पढ़ो, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। ठीक है, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या है कि जब आप हीट दे रहे हो आइस आइस को, बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। सिमिलरली वेपराइजेशन में क्या हो गया कि इतनी क्वांटिटी ऑफ हीट देनी है जाउल को रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू वेपर्स और गैसेस विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। लेटेंट हीट में एक पॉइंट जरूर है कि टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं होता जब आप हीट देते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बेटा आपके पास सब्लिमेशन। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, जब आप सॉलिड्स को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, सीधा वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है हीटिंग में, तो आप क्या बोलते हो? और वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, सॉलिड में सीधा गैस और गैस सीधा सॉलिड में, यहाँ पे हीट और यहाँ पे कूलिंग। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। कहते चेंजेस सॉलिड इनटू वेपर इज कॉल्ड सब्लिमेशन, वेपर इनटू सॉलिड इज आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म हम नहीं ले रहे। द कॉमन सब्सटेंस अंडरगो सब्लिमेशन इज अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, आयोडीन, कैम्फर। कैम्फर पता है क्या होता है? बताना मेरे को, कैम्फर क्या होता है कमेंट सेक्शन में। आप डेली रूटीन में, मतलब मोस्ट ऑफ विंटर्स में आप कैम्फर या फिर आपने पूजा घर में आप देखते हो इसको। नेपथलीन, नेपथलीन आप विंटर्स में या फिर जब कपड़ों को स्टोर कर रखते हैं तब आप यूज करते हो नेपथलीन। ठीक है, एंथ्रासिन। नेक्स्ट है आपके पास इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर सॉरी। टेम्परेचर का हमने पढ़ लिया। टेम्परेचर में हम एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। टेम्परेचर में हमने पढ़ा पहले तो मेल्टिंग। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास इसमें आ गया बॉइलिंग, फिर या फिर वेपराइजेशन, फिर हमारे पास आ गया कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, लेटेंट हीट का टॉपिक आ गया, सब्लिमेशन। मेन तो इसमें कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आ गया प्रेशर का। कहते हैं जो फिजिकल स्टेट है मैटर की, वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर के साथ भी क्या करती है, चेंज कर सकती है। जैसे गैसेस को आपने लिक्विफाई कर दो बाय अप्लाइंग द प्रेशर, और टेम्परेचर को लो डाउन कर दो। ठीक है, कहते हैं जब हम हाई हाई प्रेशर करेंगे गैसेस के ऊपर, हाई प्रेशर लगाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि गैसेस क्या है, कंप्रेस हो सकती हैं। और स्लो डाउन कर देंगे एक टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाएंगी, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो वी कैन से दैट कि गैसेस कैन लिक्विफाइड बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग। जैसे अमोनिया गैस को लिक्विफाई किया जाता है बाय अप्लाइंग अ हाई प्रेशर एट लो टेम्परेचर, or decreasing the pressure, rising the temperature, changing the, can also change the state of matter। इसमें देख सकते हैं हम इंटरकन्वर्शन ऑफ 3 स्टेजेस। ये सारा जो आपने अभी पढ़ा है टेम्परेचर का, प्रेशर का इफेक्ट, ये है। ठीक है, अगर आप सॉलिड टू लिक्विड जाना है तो आपके पास फ्यूजन आएगी। ठीक है, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। ठीक है, फिर लिक्विड टू गैस में जाना है तो वेपराइज, और गैस टू इसमें जाना है तो डिपोजिशन या सब्लिमेशन भी बोल सकते हो। लिक्विड टू सॉलिड में जाना है तो सॉलिडिफिकेशन, जिसको आप फ्रीजिंग बोलते हो। ठीक है, और गैस टू लिक्विड में जाना है तो कंडेंसेशन। ठीक है,
सॉलिड टू गैस में जाना है तो सब्लिमेशन। ये आपके पास जो अभी तक इस वीडियो में हमने पढ़ा है, ये सारी जो पिक्चर है ये उसको डिफाइन कर रही है वन पार्ट में, मीन्स एज ए समरी आप इसको देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। थैंक यू।